जी नमस्कार, मैं जी के वर्मा नव जागरण जी के जीएस चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज मैं पुनः लिटमस टेस्ट लेकर आया हूँ 30 क्वेश्चन का। मैं ऐसा करता हूँ ये आपके लिए प्रश्नोत्तर काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी और रेलवे का 66वां बीपीएससी, ये सब को देखते हुए मैंने इन टेस्ट को तैयार कर रहे हैं और रेगुलर अपने चैनल पर टेस्ट सीरीज की व्यवस्था आप लोग के सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। तो चलिए समय गंवाते ना गंवाएं, और मैं पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखा जाए। मनुष्य का लार किस रूप में पाया जाता है? मनुष्य का लार किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन ए है अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन और डी नन है। यानी मानव का लार जो है वो किस रूप में होते हैं? तो चलिए इसका आंसर होगा ए नंबर, अम्लीय। अगला क्वेश्चन आते हैं, दूसरा नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी पुणे, सी मुंबई, डी कोलकाता। ठीक है, तो आप इसका आंसर मारिए। इसका जो आंसर होगी डी नंबर, कोलकाता। यहाँ देखा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम बैंकों का बैंक या केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, सारे बैंक इसी के निहित होती है, लेकिन इसकी स्थापना 1935 में कोलकाता में की गई थी। लेकिन बाद में जब इसकी राष्ट्रीयकरण हुई मुंबई में, यानी वर्तमान में इसकी मुख्यालय मुंबई में है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों जो है कन्फ्यूजन होते हैं और मुंबई मारते हैं, जो पूर्णतः गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन है तीसरा नंबर। गुरु अर्जुन देव की हत्या कब हुई थी? गुरु अर्जुन देव जो थे, सिख धर्म के 5वें गुरु थे, इनकी हत्या कब हुआ था? तो आंसर में आते हैं। आंसर होगी नंबर ए होगा 1566 ईस्वी, बी 1606 ईस्वी, सी 1666 ईस्वी, डी 1708 ईस्वी। तो आपको मालूम होगा कि गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया था। तो अनुमान लगा ले कि कब हो सकता है। तो इसका आंसर डालिए। आंसर होगी बी नंबर 1606 ईस्वी में। ठीक है, ये 5वें गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि में गुरु अंगद गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया था, और कहते हैं कि यह जहांगीर के पुत्र खुर्रम का सहयोग दिया था, जिस कारण इसे जहांगीर ने इसे हत्या करवाया था। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है कि नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो ऑप्शन में आते हैं। ए नंबर क्यूसी द्वीप, बी होन्शु द्वीप, सी लंगमा द्वीप और डी न्यूवुशु द्वीप। तो नागासाकी जापान का एक शहर है, और ये परमाणु बम 1945 में जो गिराया गया था, इसके लिए काफ़ी शहर प्रचलित है। तो इसका आंसर जो होगी ए नंबर क्यूशु द्वीप। ठीक है, जबकि जापान की राजधानी टोक्यो जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। लेकिन इसका आंसर होगी ए क्यूशु द्वीप। अगले क्वेश्चन आते हैं, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर कहता है, भारत का नेपोलियन किस महान शासक को कहा जाता है? कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन है ए नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी समुद्रगुप्त। कहते हैं आधी दुनिया को विजय प्राप्त सिकंदर किया था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट
जो फ्रांस का एक महान शासक था, उसने भी कई क्षेत्रों को जीतने काम किया था। तो भारत का नेपोलियन जो कहा गया है, इसका आंसर होगी 5 का डी नंबर, समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला है 6 नंबर। 6 नंबर कहता है कि किस प्रकार के वन में लाइकेन गर्मी में मौसम में उगाते हैं। ये वो है, थोड़ा मिस हो गया है। किस प्रकार के वन में लाइकेन एवं मांस होना चाहिए, लेकिन गर्मी में उगाते हैं। तो लाइकेन जो है गर्मियों के मौसम में किस वन में उगते हैं। चलिए 6 का ऑप्शन में देखते हैं। ए नंबर है टैगा वन, बी टुंड्रा वन, सी विषुवत रेखीय वन और डी चीर हरित वन। ठीक है, तो 6 का जो आंसर होगी, 6 का आंसर होगी बी नंबर, टुंड्रा वन। कहते हैं ये बर्फ से ढके होते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में जब बर्फ पिघलते हैं तो इन स्थलों पर लाइकेन, मांस, इस तरह से मशरूम तरह इस प्रकार के जो है ना वन के वनस्पतियां उगते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर है, अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं। अफ्रीका के जो घास का मैदान है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन में आते हैं। ए का है लाओस, बी बेल्ड, सी डाउन्स और डी पंपास। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी जो है जनरल एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो इसका आंसर जो होगी बी नंबर 7 का बेल्ड। अगला क्वेश्चन आइए 8वां नंबर। कहते हैं काला पहाड़ किस देश में स्थित है। काला पर्वत, काला पहाड़ आ सकता है, यानी किस देश में स्थित है। ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन है ए नंबर जापान, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन और डी अमेरिका। आपको बताना है काला पहाड़ किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन आइएगा। ऑप्शन में आप इसका आंसर जो होगी बी नंबर डालिएगा, जर्मनी। 8वां का जर्मनी होगी, जहां काला पर्वत, काला पहाड़ पाया जाता है और काला वन भी है। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी काला वन अगर आपसे पूछा जाए तो वह भी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में ही पाया जाता है। अगले क्वेश्चन आते हैं। 9वां का है। 9 नंबर है, मक्का की खेती सर्वाधिक भारत के किस राज्य में होता है। सर्वाधिक अगर बात किया जाए तो मैं ऑप्शन के आधार पर आंसर आपको देना है। सर्वाधिक में आप कर्नाटक मार सकते हैं, लेकिन ऑप्शन है आपका। आइए ऑप्शन में क्या कहता है। ए नंबर है महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। यानी इस ऑप्शन के अनुसार मक्का की खेती भारत में सबसे अधिक कहाँ होती है, यानी किस राज्य में होती है। तो 9 का आंसर डालिएगा ए नंबर, महाराष्ट्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर। धर्म को मानने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है। यानी किसी भी धर्म के लिए स्वतंत्रता आप मानने के लिए हैं, किसी प्रकार बाध्य नहीं किया जा सकता है कानूनी तौर पे, वो कौन से अनुच्छेद है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ए है अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 26 और डी अनुच्छेद 27। तो 10वां का आंसर जो होगी बी अनुच्छेद 25। ये सारे अनुच्छेद मौलिक अधिकार में मिलता है, क्योंकि मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आता है। जो ये सारे अनुच्छेद आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा और आने वाला जो वीडियो मेरा भी रहेगा पॉलिटिकल साइंस में, उसमें हो सकता है हम मौलिक अधिकार आगे में पढ़ाऊँगा। ऐसे भी आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, अपना भी कुछ अनुभव प्राप्त कीजिए, जिससे क्वेश्चन आपको आसान हो। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर।
11वां कहता है नरेगा का मॉडल किस देश में सबसे पहले तैयार किए गए थे। नरेगा का जो मॉडल है वो सबसे पहले किस देश के द्वारा तैयार किए गए थे। तो आइए ऑप्शन में आते हैं। ए नंबर है चीन, बी भारत, सी अमेरिका और डी बेल्जियम। तो इसका आंसर आप डालिए। तो इसका आंसर होगी डी नंबर बेल्जियम। आपको मालूम होगा बेल्जियम के ही अर्थशास्त्री जयाडेज जो सबसे पहले नरेगा का मॉडल तैयार किया था और इसे भारत में 1985 के दरमियान जो देखा गया और इस अस्तित्व में जो आया था 2006 ईस्वी में, जो बाद में नरेगा को मनरेगा में बदल दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। और आज कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जो योजना है मनरेगा है, जिसमें वर्ष में 100 दिन रोजगार मजदूरों की दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगले क्वेश्चन 12वां नंबर है। कहते हैं संविधान की सर्वोच्चता किस देश से लिया गया है। यानी भारत की संविधान की सर्वोच्चता किस देश से ली गई है। ऑप्शन में आते हैं ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा और डी आयरलैंड। तो 12वां का आंसर होगी ए अमेरिका। अगले क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट है 13वां नंबर। कांच में ध्वनि की गति कितनी होती है। कांच जो होती है उसमें ध्वनि गति कितनी होती है। तो ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन है ए नंबर है 6420 मीटर प्रति सेकेंड, बी 5130 मीटर प्रति सेकेंड, सी 5640 मीटर प्रति सेकेंड और डी 4200 मीटर प्रति सेकेंड। तो 13वां का आंसर आप डालिएगा सी नंबर 5640 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां नंबर। 14वां कहता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी के बराबर होती है। यानी 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी के बराबर होती है। ठीक है। तो ऑप्शन में आते हैं 1000 कैलोरी ए का है, बी नंबर है 4186 कैलोरी, सी नंबर 4.186 कैलोरी और डी नंबर है 252 कैलोरी। यानी 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी के बराबर होते हैं। तो 14वां का आंसर होगी डी नंबर 252 कैलोरी। अगले क्वेश्चन आते हैं 15वां नंबर। नाइट्रोजन युक्त तापमापी से कितने ताप को मापा जाता है। तो ऑप्शन में आते हैं ए नंबर 1000 डिग्री सेल्सियस तक ताप को माप सकते हैं, बी 500 डिग्री सेल्सियस तक, सी 1200 डिग्री सेल्सियस तक और डी 1500 डिग्री सेल्सियस तक। मैं इसके पहले एक क्वेश्चन डाला था हाइड्रोजन युक्त तापमापी, उसे 500 डिग्री सेल्सियस तक हम मापते हैं हाइड्रोजन युक्त, लेकिन नाइट्रोजन यानी 15वां का जो आंसर होगी ये डी नंबर होगी 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं 16वां नंबर। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कब लगाए गए थे। भारत में जो है कंप्यूटर का जो है प्रयोग सबसे पहले कब की गई थी। तो ऑप्शन में आते हैं ए 1946 ईस्वी में, बी 1956 ईस्वी, सी 1976 ईस्वी और डी 1986 ईस्वी। तो 16वां का जो आंसर होगी वो बी नंबर होगी 1956 ईस्वी। यानी सबसे पहले अमेरिका ने इसको 1946-47 में जो है अस्तित्व में आया और धीरे धीरे ये विश्व में छाना शुरू किया और भारत 1956 में इसे नई दिल्ली में पहली बार इसे अपनाया गया। अगले क्वेश्चन आते हैं 17वां नंबर। मेढक किस संघ के प्राणी है। मेढक जो होते हैं वो कौन से संघ के प्राणी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आते हैं ए इकाइनोमेटा, बी कॉर्डेटा, सी एम्फीबिया और डी सिलेंटेटा। यानी इनमें से कौन से संघ के प्राणी जो मेढक होते हैं। तो 17वां का आंसर होगा
अगर एम्फीबिया वर्ग इसमें ऑप्शन डाला है तो आप एम्फीबिया वर्ग ही डालिएगा, क्योंकि संकोडेटा का ही 5 वर्ग है, उन्हीं में से एम्फीबिया वर्ग आता है। तो सी नंबर एम्फीबिया वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 18वां नंबर। असम में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारा गया है? तो ऑप्शन में आते हैं ए दिहोंग, बी जमुना, सी सांपो, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर आप डाल सकते हैं। 18वां का आंसर होगी ए नंबर दिहांग, क्योंकि असम में इसे दिहांग, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से, वही तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं क्योंकि सांप के आकार की होती है, और भारतीय उत्तरी भारतीय भी इसे ब्रह्मपुत्र कह के पुकारा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है 19वां नंबर। बिहार में गंगा नदी किस जिला से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन में आते हैं ए भोजपुर, बी बक्सर, सी पटना और डी गया। यानी बिहार में गंगा जो प्रवेश करती है यूपी से बिहार में, वो किस जिला से? तो इसका ऑप्शन में आप देख रहे हैं। चलिए 19 का आंसर होगी ए नंबर भोजपुर जिला से। यानी भोजपुर, जिसे हम लोग आरा भी कहते हैं, ये जो है बिहार में प्रवेश, आरा या भोजपुर जिला जो भी आपका है, प्रवेश करती है। अगले क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट 20वां नंबर। भारत की नागरिकता का त्याग कितने प्रकार से की जाती है? यानी कितनी विधियां हैं जो भारत की नागरिकता त्याग करने की है? ऑप्शन में आते हैं ए 2, बी 3 प्रकार का, सी है 4 प्रकार का और डी है 5 प्रकार का। तो आपको बताना है कि नागरिकता कितने प्रकार से त्याग की जाती है। तो चलिए इसका आंसर होगी बी नंबर 3 प्रकार के। यानी भारत में नागरिकता 3 प्रकार के से समाप्त हो सकती है। पहला अपने इच्छा अनुसार, दूसरे किसी देश की नागरिकता जब प्राप्त कर लेते हैं तो, और तीसरे प्रकार के जब भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन लेती है किसी कारणवश, या आप देशद्रोह हैं, आतंकवाद है, या राष्ट्र क्या अहित जब करते हैं तो भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन लेती है। चलिए अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां नंबर। मौलिक अधिकार के लिए 100 प्रथम अधिकार पत्र को जारी किसने किया था? ऑप्शन में आते हैं ए नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन थे जिन्होंने मौलिक अधिकार को सबसे पहले ये जारी करने का काम किया था? 21 का आएगा आंसर जो होगी वो ए नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जारी किया था। जबकि अगर संविधान मौलिक अधिकार के पत्र को अगर कहा जाए तैयार किया था मौलिक अधिकार, जिसे मूल अधिकार, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगले क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट 22वां नंबर। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? यानी किस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल थे बंगाल का, उसे भारत के गवर्नर जनरल में बदला गया? ऑप्शन में आते हैं ए 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, बी 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, सी 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट और डी 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो 22 का आंसर होगी सी नंबर 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 23वां नंबर। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में आते हैं ए कास्ट मैदान, बी संप्राय मैदान, सी लोएस मैदान, डी रेगिस्तानी मैदान, जो हवा द्वारा उड़ाकर लाई जाती है मिट्टियाँ। तो चलिए इसका आंसर दीजिएगा। 23 का आंसर होगी सी नंबर लोएस मैदान। लोएस मैदान जो हवा द्वारा उड़ाकर लाई जाती है मिट्टी, बालू, कण, उसके द्वारा तैयार होती है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए 24वां नंबर। एशिया के सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश कौन सा है?
तो ऑप्शन में आते हैं ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी इंडोनेशिया और डी सऊदी अरब। ये सारे मुस्लिमों वाला देश है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या होती है? तो 24 का आंसर होगी सी नंबर, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं, 25वां नंबर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो ऑप्शन में आते हैं ए बैकाल झील, बी पंचपोखरी झील, सी बुल्लर झील और डी कैस्पियन सागर। तो 25 का आंसर होगी डी नंबर, कैस्पियन सागर। ठीक है, ये सबसे बड़ी झील मानी जाती है। अगले क्वेश्चन आते हैं, 26वां नंबर। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगति कहाँ हुआ था? ऑप्शन में आते हैं ए बल्लभी, बी पाटलिपुत्र, सी पावापुरी और डी वैशाली। तो 26 का आंसर आप डाल सकते हैं, आंसर होगी ए बल्लभी, यानी बल्लभी में द्वितीय जैन संगति। मैं हाल में वीडियो इसके पहले मैंने डाला था, अगर जो भी देखे होंगे क्वेश्चन ये नहीं छूटेगा इस प्रकार, यानी जैन धर्म से जुड़े हुए। प्रथम पाटलिपुत्र में जो हुआ था और दूसरा बल्लभी जो गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन, 27 नंबर। कहते अंगराज की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन में आते हैं ए चंपा, बी गिरिवर्ज जिसे हम राजगीर भी कहते हैं, सी मुंगेर और डी श्रावस्ती। तो अंगराज की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर आप डालिएगा, आंसर होगी ए नंबर चंपा। अंग जिसे मुंगेर भागलपुर के क्षेत्र को बोला जाता था, उसकी राजधानी चंपा मानी जाती थी, जो 16 जनपदों में से एक जनपद थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 28 नंबर। कहते हैं कि भारत के सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन दर्शन, तो चलिए ऑप्शन में आते हैं ए न्याय, बी सांख्य दर्शन, सी योग और डी पूर्व मीमांसा। ये चारों दर्शन है चारों, और आपको बताना है सबसे प्राचीन दर्शन। तो 28 का बी नंबर आंसर होगी सांख्य दर्शन। अगले क्वेश्चन आइए 29वां नंबर। कहते हैं चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी किलोमीटर है? इन चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, चलिए ऑप्शन में आते हैं। ए नंबर है 3,84,365 किलोमीटर, बी नंबर है 3,84,965 किलोमीटर और सी है 3,48,365 किलोमीटर और डी है 2,84,365 किलोमीटर। तो आपको बताना है 29वां नंबर आंसर। 29वां का आंसर होगी ए नंबर 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है, तो चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले है 30वां नंबर, लास्ट और 30वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार छीन लिया? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में आते ए 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, बी 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, सी 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, डी 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 30 का आप आंसर दीजिए। इसका आंसर जो होगी सी नंबर 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक है, आप अपना स्कोर कमेंट करके आप दे सकते हैं कितना स्कोर लाएं, और अगर आप इस तरह से टेस्ट मारना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में भी जा कर के देखें। मैं बहुत सारी क्वेश्चन तैयार कर टेस्ट लिया हूं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी भी आई होगी, और इस प्रकार का टेस्ट आपको अच्छा लगता हो तो आप दें, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।